Hello friends, in this lecture we will do some more properties on permutation. In the previous lecture we had done two properties on permutation group. First is every permutation can be written as a product of disjoint cycles or a single cycle, and the next one was disjoint cycles commute. अब ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हम थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन. ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर मेरा परम्यूटेशन डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखा हो. सो दिस परम्यूटेशंस ऑर्डर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, यानी कि इस परम्यूटेशन का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स के परम्यूटेशन के एलसीएम के इक्वल हो, दो हो या मोर देन टू हो. So how to prove this result? Look at this, the statement of this theorem. This theorem says the order of a permutation of a finite set written in disjoint cycles form is the least common multiple of the length of the cycle. यानी कि मेरा सेट कैसा है, परमुटेशन फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट की परमुटेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ बाय प्रॉपर्टी 2. और अगर ऐसा लिखा होता है तो ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन इज इक्वल टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स द एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स. सो वी नो दैट, ये मैंने जस्ट नोट लिखा है बिकॉज वी नो दैट द साइकिल ऑफ लेंथ एन हैज ऑर्डर एन. यहाँ मैं एक्सप्लेन भी करी हूँ, अगर सपोज मेरी 1 2 लेंथ है तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, 2 है. अगर मेरे इस साइकिल की लेंथ 3 है तो इस परमुटेशन का ऑर्डर क्या है, 3. बाय प्रॉपर्टी 1 किसी भी परमुटेशन को हम क्या है, एज अ सिंगल साइकिल लिख सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं. अगर मेरी परमुटेशन सिंगल साइकिल के फॉर्म में लिखा है तो उसका ऑर्डर डेफिनेटली क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी. सो ये एक नोट करने वाली चीज है इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले कि जितनी हमारी परमुटेशन की लेंथ होगी उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा. वो किस केस में एप्लीकेबल है, जब मेरे पास कोई परमुटेशन सिंगल साइकिल के फॉर्म में है. नाउ लुक एट दिस प्रूफ. इफ अल्फा बी, मैंने कोई एक परमुटेशन ऑन सेट एस पर मान लिया है. अब मुझे क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एस इज द एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ द साइकिल्स. जो भी हमारी डिसजॉइंट साइकिल्स है उसकी एलसीएम की इक्वल होता है. वी नो दैट एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. It is applicable when our set is finite. If the set is not finite, so we cannot apply this result. Now the consider case 1. अगर मैं केस 1 में किसी मेरी परमुटेशन को क्या लिखा है, एज अ सिंगल साइकिल फॉर्म लिखा है. इफ अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ साइकिल, दैट ऑर्डर ऑफ, अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे, द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइकिल्स. सो रिजल्ट इज ट्रू, जितनी उसकी लेंथ होगी परमुटेशन की उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा. इस केस में हमने प्रूव कर दिया. सेकंड केस क्या है, लेट अस नाउ सपोज दैट द अल्फा कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल्स. अभी मेरा जो परमुटेशन अल्फा है उसको मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 2 प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. द डिसजॉइंट साइकिल्स कंसीडर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2. सपोज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ लेंथ m एंड n. अल्फा एंड अल्फा 2 आर डिसजॉइंट साइकिल्स. तो हमने क्या ले लिया, द लेंथ ऑफ दिस अल्फा 1 इज m एंड द लेंथ ऑफ दिस अल्फा 2 इज n. क्यों लिया है, सेम नहीं ले रहे क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. देन वी नीड टू शो दैट द ऑर्डर ऑफ दिस अल्फा इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस अल्फा 1 इज n एंड द अल्फा 2 इज n. इन दोनों के एलसीएम के इक्वल होगी. m और n का जो एलसीएम आएगा वही किसका ऑर्डर होगा, अल्फा के ऑर्डर के इक्वल होगा. इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है. सिंस लेंथ ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर, हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज m एंड n. इन द ऑर्डर केस, इफ द ऑर्डर ऑफ a is equal to m and the order of b is equal to n, so I can write this as the अल्फा 1 की पावर m या a की पावर m इक्वल टू e एंड b की पावर n इक्वल टू e. जितना जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उसकी पावर क्या होगी, आइडेंटिटी. इससे पहले वाले केस में क्या होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू अल्फा 1 की पावर m माइनस 1 पर इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी. इसका ऑर्डर m है तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 की जो मैंने m टाइम्स अप्लाई किया है प्रोडक्ट, तभी मुझे क्या मिली है, आइडेंटिटी मिली है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इफ अल्फा m और n आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर,
एम और एन कैसे मेरे हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अल्फा 1 का ऑर्डर क्या है एम और अल्फा 2 का ऑर्डर क्या है एन. सो अभी इस चीज को ना रखें. So let the order of alpha equal to t and the LCM of m comma n equal to k, then we need to show that this t equal to k. अगर मैंने अल्फा का ऑर्डर के t ले लिया है, सपोज किया है द ऑर्डर ऑफ दिस अल्फा इज इक्वल टू t एंड द जो एलसीएम वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, k के इक्वल आई है. क्या ये t और k इक्वल हैं या नहीं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है. प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं दिस अल्फा जो मेरी परमुटेशन है उसकी पावर के, क्योंकि अभी हमने लिखा है एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. सो दिस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 की होल पावर के. अब अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या करती हैं, आपस में कम्यूट करती हैं. अगर कम्यूट करती हैं सो आई कैन राइट दिस एज अल्फा 1 की पावर के एंड इनटू अल्फा 2 की पावर के. ये तभी एप्लीकेबल्स है जब क्या है, हमारी साइकिल्स कैसी हो, डिसजॉइंट साइकिल. और वी नो दैट इफ द ए बी इक्वल टू बी ए द होल पावर ऑफ ए बी की पावर एन विच इज इक्वल टू ए की पावर एन एंड बी की पावर एन. अगर दिस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में कम्यूट नहीं करती, तो इस केस में हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते थे. उस केस में क्या होता है, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन एंड ए की पावर एन. बट ये दोनों जो साइकिल्स हैं वो कैसे करती है, आपस में कम्यूट करती हैं. सो दिस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 की होल पावर के इज इक्वल टू अल्फा 1 की पावर के इंटू अल्फा 2 की पावर के. और ये दोनों कैसी हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स थी. सो दिस के को मैंने लिखा दिस एम इंटू एस वन अल्फा एंड इंटू एस टू. ये कैसे लिखा है, अगर मेरा के क्या था, के इज द एलसीएम बिटवीन एम एंड एन. एम और एन का मेरा क्या था, एलसीएम. अगर मेरा के एलसीएम है एम और एन का, तो एम वैल्यू किसको डिवाइड करेगी, के को. एलसीएम वैल्यू को डिवाइड करती है. एन भी किसको करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा. अब एम डिवाइड्स के एंड एन डिवाइड्स के, सो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू एम एस वन एंड के इज इक्वल टू एन एस टू. ये हमने इस तरह से लिख दिया और के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. एम के टर्म्स में लिख रहे हैं, जब अल्फा पे पावर ले रहे हैं तो एम एस वन ले लिया, और अल्फा 2 पर पावर ले रहे हैं तो एन एस टू ले लिया. अब एम और एन एस टू पर हमने क्या लिखा, दिस अल्फा की पावर के विच इज इक्वल टू अल्फा 1 की पावर एन होल पावर एस वन, अल्फा 2 की पावर एन एंड होल पावर एस टू. द ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 इज एम. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी. अल्फा 2 की पावर एन, इसका ऑर्डर क्या है एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके हमें क्या देंगे, आइडेंटिटी. सो दिस अल्फा की पावर के क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया. यानी कि जो हमने लिया था यहाँ पर t इक्वल टू के केस में, अगर अल्फा का ऑर्डर t है और एलसीएम क्या था, k था, और हम एलसीएम पावर लेके कंसीडर करके चल रहे थे. सो दिस रिजल्ट इम्प्लाइज द t डिवाइड्स k. t किसको डिवाइड करेगा, k. ये हमने सपोज कोई इक्वेशन नंबर डाल दिया. ये रिजल्ट हम जानते हैं द अगर हमारी ए बी इक्वल टू बी ए होता है, सो ए किससे जनरेट हो रहा होता है, ए की पावर्स ए से जनरेट होती हैं. अगर अल्फा 1 की पावर के है तो अल्फा 1 किससे जनरेट हो रहा है, ये जनरेटर ऑफ दिस अल्फा 1 इंटरसेक्शन जनरेटर ऑफ अल्फा 2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, ओनली आइडेंटिटी. क्योंकि दोनों कैसी हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं. अब हम कंसीडर कर रहे हैं, अभी हमने पहले अल्फा की पावर के कंसीडर किया था. अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं द पावर ऑफ अल्फा की पावर टी. इट मीन्स दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 की होल पावर टी. अल्फा की पावर टी लिए, अल्फा की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 द होल पावर ऑफ टी. इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि अगेन ये दोनों आपस में क्या कर रही है, कम्यूट कर रही है. सो कम्यूट कर रही है और डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 की होल पावर टी विच इज इक्वल टू अल्फा 1 की पावर टी इंटू अल्फा 2 की पावर टी. बट द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज टी.
ये हमने कंसीडर किया, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा की पावर टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो दिस रिजल्ट इम्प्लाइज अल्फा 1 की पावर टी इंटू अल्फा 2 की पावर टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. इफ दिस इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स द अल्फा 1 की पावर टी इज इक्वल टू अल्फा 2 की पावर माइनस टी. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन से क्या है, अल्फा 1 की पावर टी इज इक्वल टू अल्फा 2 की पावर टी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम है. बट अल्फा 1 की पावर टी इज जनरेटेड बाय अल्फा 1 और अल्फा 2 की पावर माइनस टी इज जनरेटेड बाय अल्फा 2. अल्फा 2 किसको जनरेट करेगा, अल्फा 2 की जितनी भी पावर्स के एलिमेंट्स होंगे. अल्फा 1 किसको जनरेट करेगा, जितना अल्फा 1 की पावर्स के एलिमेंट्स होंगे. अब बट दोनों वैल्यूज कब इक्वल्स हो सकती हैं, दोनों कैसी हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. डिसजॉइंट साइकिल्स का इंटरसेक्शन क्या आता है, अभी हमने लिखा रिजल्ट में आइडेंटिटी. अगर हम इसी चीज को यूज करें तो हमारा इन ये दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों इक्वल होने की पॉसिबिलिटीज कब है, जब दोनों किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो. So since alpha 1 and alpha 2 are disjoint, so all the powers of alpha 1 and alpha 2 will be disjoint. So by equation 1 is possible, this equation 1 is only possible if this power of alpha 1 की power t is equal to identity, same as alpha 2 की power t is also equal to identity. दोनों values कैसी हो, identity हो, तो ही ये केस हमारा possible है. So because they are disjoint, so the order of alpha 1 क्या था, m. alpha 2 का order क्या था, n. So this m divides t and n divides, यहाँ पर तो क्या है, पावर t है. So जो ऑर्डर है अल्फा 1 का वो t को डिवाइड करेगा, n भी किसको डिवाइड करेगा, t को डिवाइड करेगा. अगर m डिवाइड्स t, n डिवाइड्स t, तो दिस इम्प्लाइज द एलसीएम ऑफ m कॉमा n इज ऑल्सो डिवाइड्स t. और m कॉमा n का एलसीएम हमने क्या लिया है, k. So this result implies k divides t. इक्वेशन a, और आप इससे इक्वेशन वहां से हमने लिखा था दिस t divides k, यहाँ हमारा रिजल्ट आया है दिस k divides t. So if k divides t और t divides k, it means these values are same. It means the k is equal to t, and in this case we can say the order of alpha is equal to LCM of m comma n. This is the proof of our result. Now the question is how to apply this result. Suppose I have a question. The alpha which is equal to 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Now I have to find the order of this alpha. Length क्या है, 3. यहाँ पर भी लेंथ क्या है, 3. दोनों कैसी हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. डिसजॉइंट साइकिल्स को अभी अगर हम ये रिजल्ट अप्लाई करें, द एलसीएम ऑफ 3,3. सो ऑर्डर ऑफ दिस अल्फा इज इक्वल टू 3. सो ये रिजल्ट अप्लाई करके हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेके उतने टाइम से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. इस रिजल्ट की को यूज करके हम डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं कि इस अल्फा का ऑर्डर क्या होगा. वन मोर क्वेश्चन. सपोज अल्फा हमारा क्या है, 1, 2 एंड 3, 4, 5. अब अल्फा इसकी लेंथ क्या है, 2, इसकी लेंथ क्या है, 3. सो इन दिस केस अल्फा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. सो इस केस में हमारे पास अल्फा का ऑर्डर क्या है, 6. इस केस में हमारे अल्फा का ऑर्डर क्या है, 3. अगर मेरा अल्फा एज अ सिंगल साइकिल है, 1, 2, 3, 4, 5, इस एज अ सिंगल साइकिल लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमुटेशन को या तो हम सिंगल साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं या डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. सिंगल साइकिल के फॉर्म में लिखा है तो इस केस में ऑर्डर क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी. लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे. तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 5 एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही उसकी लेंथ हो गई, और लेंथ हो गई तो उतना ही उसका क्या हो गया, ऑर्डर. तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5. तो अल्फा का ऑर्डर क्या हो गया, 5 हो गया. अगर मेरी डिसजॉइंट साइकिल्स थी, दोनों सेम लेंथ की थी, तो उस केस में ऑर्डर क्या हो गया, दोनों का एलसीएम ले लिया. 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3. सो इस केस में मेरा अल्फा का ऑर्डर 3 था. जब मैंने एक लेंथ की साइकिल 2 रखी, 2 लेंथ का साइकिल था, और एक मेरे पास 3 लेंथ का साइकिल था, तो अल्फा का ऑर्डर इस केस में क्या हो जाएगा, 2 into 3, यानी कि एलसीएम लिया 2 और 3 का, दैट इज 6.
सो आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।